नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लाए जीके जीएस के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही सहायक होने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, भारतीय संविधान के जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो वो है मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1556 में लड़ा गया था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल किस शहर में स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं जो वो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री वो थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, भूमध्य रेखा इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलते हैं, कितने डिग्री अक्षांश पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश पे है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्तनधारी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्तनधारी नहीं है? तो मगरमच्छ जो है वो स्तनधारी नहीं है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, मेघदूत नामक प्रसिद्ध कृति के लेखक कौन है? तो मेघदूत नामक प्रसिद्ध कृति के लेखक जो है वो कालिदास जी हैं। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है, जिसको हम लीवर बोलते हैं। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल दिया हुआ है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा सागर भी प्रशांत महासागर है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 42वां संशोधन को 1976 में हुआ था, उसको लघु संविधान भी कहा जाता
है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो बैटरी में जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, कथकली किस भारतीय राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस भारतीय राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है केरल का। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजनी नायडू जी जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और आप इस वीडियो में कितने का सही जवाब दिया आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।